नमस्कार। मैं डॉक्टर राम आशीष श्रीवास्तव, गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा, छत्तीसगढ़। भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 4 का मूल कर्तव्य के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 का एवं भाग 4 का संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए एक ऐसी संहिता के रूप में होते हैं जिनका पालन करना राज्य के स्थायित्व एवं समृद्धि के लिए आवश्यक होता है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का यह उद्देश्य था कि भारत के संविधान में नागरिकों के कर्तव्य के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया था। अतः यह नया भाग उसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु भारत के संविधान में जोड़ा गया। भारत के संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। यह मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। कामते मानते हैं कि मनुष्य यदि किसी अधिकार का आधिपत्य पा सकता है तो वह यह है कि वह सदैव अपना कर्तव्य पालन करता रहे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य मूल रूप में इस प्रकार से अभी निर्धारित किए गए हैं। वो हैं मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अगला है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्गों पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। अगला कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। अगला कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। अगला कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। अगला कर्तव्य है जो कि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के यथास्थिति अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें।
यह कर्तव्य शुरू में नहीं जोड़ा गया था। यह अभी संविधान का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात इस प्रकार हैं, जिसमें MC मेहता बनाम भारत संघ 1988 एक SCC 47 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 51 का खंड 6 केंद्र सरकार देश की शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में एक दिन पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु निर्देश दे। इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल कर्तव्य को बाध्यकर बनाने हेतु राज्य किसी नागरिक को दंड दे सकता है। इसके अभाव में यह केवल पवित्र घोषणा मात्र रह जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण बात है मीनू शर्मा बनाम राज्य AIR 2003। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अवयस्क लड़की को अपनी मां के विरुद्ध साक्ष्य दिया जाना महिला की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता है। अगला बात है भारत सरकार बनाम जॉर्ज फिलिप्स AIR 2007 SC 705। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रत्येक नागरिक के जीवन के सभी क्षेत्रों में निरंतर उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करने का कर्तव्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि अपने कर्तव्य के प्रति अनुशासन और समर्पण की भावना न रखें। अगला बात है NR नारायण मूर्ति बनाम कन्नड़ रक्षण वकीलारा केविट की AIR 2007 कर्नाटक 174। इस मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रगान का संगान वाद्य यंत्र के माध्यम से किया जाना प्रतिबंधित नहीं है। अगला मामला है ओमकार सिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य 1988 राजस्थान विधि पत्रिका 1 के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सती प्रथा को एक गंभीर अपराध माना, जो कि राजस्थान सती निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत दंडनीय भी है और यह अधिनियम असंवैधानिक है, ऐसा राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अभी निर्धारित किया गया। अगला बात है किंकरी और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश AIR 1988। उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का भी कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यदि खानों आदि को बंद करना पड़े तो यह संवैधानिक है। अगला महत्वपूर्ण मामला है MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1997 SC के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया कि ताजमहल के सौंदर्य की रक्षा करने तथा उसे प्रदूषण से बचाने के लिए कई कारखानों तथा शोधन भट्टियों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त किए गए। इंटेलेक्चुअल फोरम तिरुपति बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 2006 SC 1350 के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि सरकार ऐतिहासिक तालाबों का
रक्षण कर। यहाँ पर उपरोक्त उपबंधों और न्यायालय के निर्णयों को देखने के उपरांत सभी मूल कर्तव्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं प्रभुता को अक्षुण्ण रखने से प्रेरणा देते हैं। यह स्पष्ट होता है। मूल कर्तव्य नैतिकता और मानवता की रक्षा करने का संदेश देते हैं एवं प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। यह राष्ट्रीय एवं मानवीय भावनाओं से ओतप्रेत हैं और निजी स्वार्थों से नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।